नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों कैशबैक कैटेगरी में एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड इन 2024 में माना जाता है। अगर आप लोग का स्पेंडिंग यूटिलिटी बिल पेमेंट पे ज़्यादा होता है तो आप लोगों के लिए भी ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट साबित हो सकता है। इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को यूटिलिटी बिल पेमेंट करने पर पूरे 5% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। तो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सभी पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के ज्वाइनिंग और एनुअल फीस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड का ज्वाइनिंग और एनुअल फीस दोनों ही 499 प्लस GST रखा गया है। हालांकि अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप लोग गूगल पे के थ्रू अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगेगी। इसके साथ ही जो इसका एनुअल फीस है 499 प्लस GST वो आपको सेकेंड ईयर से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए या फिर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का स्पेंडिंग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर देते हो तो वहाँ पे आप लोग का जो एनुअल फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्वाइनिंग और एनुअल फीस। अब बात करते हैं इसके मेन बेनिफिट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लोग यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, DTH रिचार्ज करते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन एक रखी गई है कि ये जो आप लोग को मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट आप लोग करोगे वो आपको गूगल पे के थ्रू ही करना है। अगर आप लोग किसी अदर प्लेटफॉर्म के थ्रू, फ़ोन पे या फिर किसी अदर पेटीएम हो गया उसके थ्रू करते हो तो फिर वहाँ पर आप लोग को ये कैशबैक 5% वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। कैशबैक कैटेगरी में जो बिल पेमेंट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, गैस है, LPG, ब्रॉडबैंड, DTH रिचार्ज एंड मोबाइल रिचार्ज, ये सब रखा गया है। ठीक, तो आप लोग को ध्यान रखना है गूगल पे के थ्रू ही करना है, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो गूगल पे के से कोलैबोरेट करके ही बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को स्विगी, जोमेटो या फिर ओला पे स्पेंडिंग करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 4% का कैशबैक मिलेगा। इसके साथ ही इन दोनों कैटेगरी को छोड़कर ऑल अदर कैटेगरी में, चाहे ऑनलाइन हो या फिर स्टोर पे जाकर अगर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड 1.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। हालांकि 20 अप्रैल 2024 के पहले ये कैशबैक जो अनलिमिटेड 1.5% का है वो आपको 2% का मिलता था। लेकिन अभी डिवैल्यूएशन के बाद 20 अप्रैल 2024 के बाद यहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड 1.5 यानी कि 1.5% का कैशबैक ही देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे तो मैंने अनलिमिटेड शब्द का यूज किया, लेकिन ऊपर दो जो मैंने आप लोग को बिल पेमेंट्स और रिचार्ज, इसके आती स्विगी, जोमेटो और ओला वाले में कैशबैक बताया ना, वहाँ पे अनलिमिटेड शब्द का यूज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे एक कैपिंग रखी गई है। उन दोनों ही कैटेगरी में मिलाकर आपको जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो सिर्फ 500 रुपीज़ का ही मिलेगा। ठीक, इस चीज़ का आप लोग को ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोग रिचार्ज, यूटिलिटी बिल पेमेंट इसके गूगल पे के थ्रू करते हो 5000 रुपीज़ का। ठीक, तो 5000 का अगर आप लोग 5% करोगे कितना हो गया, 250 रुपये। इसके आती है अगर आप लोग स्विगी, जोमेटो, ओला पे स्पेंडिंग एक महीने में अगर आप लोग 10,000 रुपये कर लेते हो तो इसका जो 4% हुआ, 4% हुआ कितना, 400। इसके आती है अगर आप लोग जो 1.5% का ऑल अदर स्पेंडिंग करते हो वो आप लोग 25,000 रुपये मान लीजिए करते हो, और उसी 25,000 रुपये में आप 10,000 यानी कि 10,000 रुपये EMI ट्रांजेक्शन करते हो। तो एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग EMI ट्रांजेक्शन करते हो तो फिर वहाँ पे आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, EMI ट्रांजेक्शन पे कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका कैशबैक काउंट होगा ना वो 5,000, 10,000 और 25,000 में से आपको 10,000 लेस करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो हो गया 40,000, लेकिन आपको 10,000 लेस करके 30,000 पे ही आपको कैशबैक मिलेगा। इसके बाद जो कैशबैक मिलेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 5,000 के हिसाब का 5% हुआ 250 रुपये और 10,000 का 4% हुआ 400 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 650 रुपये। ठीक, 650 रुपये। लेकिन आपको जो कैशबैक मिलेगा वही आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ कैशबैक ही मिलेगा। ठीक, तो इस चीज़ का आप लोग को जरूर ख्याल कर रखना है। इसके साथ ही एक और ज़रूरी कंडीशन तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो आपको कैशबैक मिलेंगे ना
वो आपको सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू गूगल पे में जब आप लोग ट्रांजेक्शन करोगे तो ही आपको मिलेंगे। अगर आप लोग के पास आईफोन है, वहाँ पे अगर आप लोग गूगल पे के थ्रू ये ट्रांजेक्शन करते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट, डीटीएच या फिर मोबाइल रिचार्ज का, तो वहाँ पे आप लोग को ये 5% वाला कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। ये पता नहीं कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है, इसके ये तो नहीं होना चाहिए। खैर ठीक है, अगर आप लोग के पास भी आईफोन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ आप देखिए साफ साफ मेंशन किया गया ये चीज़ें एंड ओनली अप्लीकेबल ऑन एंड्रॉयड फ़ोन्स। ठीक, तो इस चीज़ का आप लोग क्या करना है, इसके आती है इस क्रेडिट कार्ड में आप लोग को 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है, अप टू 500 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। इसके आती है 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की भी फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी अभी एक डिवैल्यूएशन किया गया है। तो ये अभी अगर आप लोग को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी लेनी है, तो आप लोग को पिछले 3 महीने में इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 50,000 रुपये, मिनिमम 50,000 रुपये की स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोग पिछले 3 महीने यानी कि एक क्वार्टर में 50,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये से ज़्यादा का स्पेंडिंग कर लेते हो, तो ही आप लोग को फिर ये एक आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद फिर अगर आप लोग को अगले 3 महीने बाद अगर एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी लेनी है, तो फिर आपको उस अगले 3 महीने में आपको 50,000 या फिर 50,000 से ज़्यादा आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक्सिस बैंक के जो 4000 पार्टनर रेस्टोरेंट है, उस पर अगर आप लोग स्पेंडिंग करते हो तो वहाँ पे आप लोग को 20% तक का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये तो हो गया इसके बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, अगर आप लोग की एज 18 मिनिमम 18 साल हो चुकी है, तो फिर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में जो मिनिमम एज रखी जाती है वो 21 साल रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे 18 साल रखी गई। तो 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर आपकी एज है, तो आप लोग इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना तो गूगल पे के थ्रू ही अप्लाई करना। अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर अब आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड को। ठीक है, तो ये तो हो गया, मैंने आप लोग को ओवरऑल रिव्यू दे दिया इस क्रेडिट कार्ड के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में। अब आप लोग को मैं अपना रिव्यू दे देता हूँ, अपना ओपिनियन देता हूँ कि आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, अगर आप लोग का जो स्पेंडिंग अगर आप लोग ट्रांजेक्शन गूगल पे के थ्रू जो यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो, तो फिर आप लोग को ये क्रेडिट कार्ड जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को अप टू 5% तक का कैशबैक मिल जाता है। पूरा मिलाकर आपको 500 रुपीज़ तक का कैशबैक भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते हो, आप जो सिम चलाते हो, अगर आप लोग का जो एयरटेल है या फिर ब्रॉडबैंड चलाते हो वो भी एयरटेल है, तो फिर आपको एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड प्रेफर करना चाहिए। वहाँ पे भी आप लोग को 25% तक का डिस्काउंट देखने को मिलता है, अगर आप लोग एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के थ्रू एयरटेल डीटीएच, ब्रॉडबैंड इत्यादि का या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आप लोग को एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एटलीस्ट एक लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स साथ शेयर जरूर कर देना। इसके अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इसी तरह की बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।